हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे शॉपिफाई के बारे में। तो सबसे पहले तो मेरा नमस्कार आप सबको। मैं पिछले 8 सालों से शॉपिफाई में काम कर रहा हूँ। छोटे स्टोर से लेकर बड़े स्टोर पर हमने हाई रेवेन्यू ब्रांड के साथ वर्कआउट किया हुआ है, राइट। तो आज मैं बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। हर क्लाइंट शॉपिफाई के लिए नहीं होता है, ये आज का हमारा मेन टॉपिक। अब ये बात शायद आपको हार्श लगेगी, लेकिन अगर आप सच में ई कॉमर्स में ग्रो करना चाहते हैं तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि शॉपिफाई कोई मैजिक टूल नहीं है, राइट। शॉपिफाई एक ग्रोथ फोकस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यह उन बिजनेस के लिए बना है जो रियली में स्केल करना चाहते हैं, सिस्टम बनाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं। अगर कोई सोचता है कि शॉपिफाई बस एक वेबसाइट है जो ओवरनाइट आपको सेल करके देगी या फिर आपका ब्रांड स्केल करके देगी, तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। मैं खुद पर्सनली उन ब्रांड के साथ काम करता हूँ जो 3 चीज़ों को वैल्यू करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट, मतलब कि जो क्लाइंट्स को, जिनको, जो बिजनेस ओनर है, जो स्टार्टअप ब्रांड्स है, उन लोगों को पता होता है कि भाई बिजनेस स्टेप बाय स्टेप कैसे ग्रो होता है, राइट। सेकंड है CRO, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पर्सन को पता होता है कि भाई ट्रैफिक लाने से पहले हमें कन्वर्जन ठीक करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, राइट। तीसरा चीज़ है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ये क्विक हैक्स नहीं है, सस्टेनेबल सिस्टम जो चाहते हैं उन लोगों के लिए लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए, राइट। अब उसके आगे हम आते हैं कि भाई मैं एक सबसे कड़वी सच्चाई आज सुनाता हूँ कि अगर कोई क्लाइंट सिर्फ ये पूछता है कि भाई सबसे सस्ता पैकेज कौन सा है शॉपिफाई में, कोई ऐसा बोलता है कि भाई बस जल्दी से बना दो शॉपिफाई स्टोर और कल से हम बेचना स्टार्ट कर देंगे, और सब लोग इतने में बना देते हैं, आप इतने में क्यों नहीं करते, सब ये करते हैं वो करते हैं, सबका अलग अलग वर्कआउट रहता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे शॉपिफाई का नहीं है, प्रॉब्लम आपकी माइंडसेट का है। चीप वर्क का मतलब क्या होता है आप समझिए। सबसे पहले तो नो स्ट्रेटेजी, नो CRO, नो टेस्टिंग एंड नो स्केलेबिलिटी। इसमें से कुछ नहीं होने वाला अगर आप चीप काम में, चीप रेट में शॉपिफाई क्रिएट कर दो विदाउट प्री प्लानिंग, कोई भी प्रिपरेशन के बिना। और बाद में वही लोग क्या बोलेंगे कि शॉपिफाई काम नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है, शॉपिफाई काम करता है। असल में शॉपिफाई फेल नहीं होता है, आपका एग्जीक्यूशन वहाँ पे फेल होता है। अगर आप सही से उसको एग्जीक्यूट करोगे तो शॉपिफाई आपका असली पावर दिखाएगा। कॉमन रीज़न क्या होते हैं? सबसे पहले तो कोई भी जो स्टार्टअप ब्रांड्स होते हैं या फिर कोई शॉपिफाई पे क्रिएट करना चाहते तो वो लोग क्या करते हैं कि बिना रिसर्च किए स्टोर लॉन्च कर देते हैं। मार्केट का R&D नहीं करते, क्या ट्रेंड है, क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरी बात आती है, आपने कोई भी प्रोडक्ट तो ले लिया, चलो अब उसके डिपेंड्स पे हमें वेबसाइट का डिज़ाइन फाइनलाइज करना रहता है। तो वहाँ पे शॉपिफाई बहुत सारे थीम्स हमें प्रोवाइड करता है, फ्री थीम्स है, पेड थीम है, तो वहाँ पे आपके थीम का सिलेक्शन गलत होता है। तीसरा है, अब आपका जैसे आपका थीम का सिलेक्शन गलत हो गया तो वहाँ पे आपका CRO वर्क ही नहीं करेगा। CRO पे जीरो फोकस होता है क्योंकि उनको तो खाली प्रोडक्ट सेल करके प्रॉफिट कमाना होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। एड्स भी अगर आप करते हो, चलो वेबसाइट बना भी दिया, लॉन्च भी कर दिया, लाइव भी कर दिया, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे एड्स करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एकदम गलत है। अगर आप बिना सोचे समझे एड्स करोगे, पैसा खर्च करोगे, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और जब फाइनली उसका रिजल्ट आता है तो ये सब अपना इल्ज़ाम शॉपिफाई पे डाल देते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं अपना शॉपिफाई का कोई प्रमोशन या फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आपको बिजनेस स्ट्रेटेजी यहाँ पे समझा रहा हूँ कि आप कोई भी ई कॉमर्स ब्रांड है, कोई भी स्टार्टअप ब्रांड है, जहाँ पे इनको आप लोगों को ग्रो करना है, तो वो किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, राइट। तो एक जो सही शॉपिफाई क्लाइंट होता है, मतलब कि जो एक रियल बिजनेस पर्सन होता है, उसका माइंडसेट क्या होता है? तो सबसे पहले वो लोग फाउंडेशन स्ट्रांग करते हैं, मतलब कि अपना जो बैकग्राउंड होता है, मतलब कि अपना बैक एंड वर्क रहता है वो स्ट्रांग करते हैं, ठीक है।
उसके बाद में वो कन्वर्जन फिक्स करते हैं, लाइक अपना सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट्स हो गया, तो वहाँ पे वो लोग अपना कन्वर्जन फिक्स करते हैं, क्लाइंट कस्टमर पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, जहाँ पे आपको कस्टमर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव करना रहता है कि भाई कस्टमर वेबसाइट पे आ रहे हैं तो उन लोगों को क्या चाहिए, उनके क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा ब्रांड का एक्सपीरियंस हमें रेडी करना पड़ता है। क्योंकि वो समझता है कि वेबसाइट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा मेन पर्पज है ओनली ई कॉमर्स, तो वेबसाइट ही हमारा टोटली इन्वेस्टमेंट है, जहाँ से हमें टोटली बिजनेस मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे क्लाइंट के स्टोर सबसे ज़्यादा कन्वर्ट करते हैं, एड्स में बेटर ROI भी देते हैं और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट करके भी देते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि क्या शॉपिफाई आपके लिए सही है कि गलत है। अगर आप क्विक मनी चाहते हो जीरो पेशेंस के साथ, ठीक है, और बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हो, तो शॉपिफाई आपके लिए एकदम गलत है। लेकिन अगर आप ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, सिस्टम बनाना चाहते हो, डेटा ड्रिवन ग्रोथ चाहते हो, तो शॉपिफाई आपके लिए एकदम पावरफुल प्लेटफॉर्म है। मैं यहाँ पे शॉपिफाई को, जैसे मैंने पहले ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे मैं शॉपिफाई को कोई सेल नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तो शॉपिफाई को राइट वे में यूज़ करने का बिजनेस प्लान बता रहा हूँ यहाँ आपके, कि आप शॉपिफाई को किस तरीके से राइट वे में इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको एकदम हॉनेस्ट एडवाइस चाहिए, कोई हाइप नहीं, कोई शॉर्टकट्स नहीं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप शॉपिफाई पर सीरियसली ग्रो करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए मेरे लिंक्स में आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरा फ्रॉम स्क्रैच से लेके लाइव तक शॉपिफाई के कोई भी रिक्वायरमेंट में आपको हेल्प के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, धन्यवाद, और याद रखिए राइट प्लेटफॉर्म तभी काम करता है जब माइंडसेट सही हो। थैंक यू।